आद्या की मौत को लेकर अनुपमा के सवालों से अनुज क्यों हो रहा है इतना बेचैन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अंकुश और बरखा से तो अनुपमा को जो झूठा सच मिला वो उसने सुन लिया, मगर सच तो अनुज जानते हैं। इसलिए अनुपमा आद्या को जल्दी ढूंढने की कोशिश में जैसे ही अनुज थोड़ा उसकी तरफ नरम होते हैं तो वो सवाल पूछती है। मगर ये सवाल अनुज को इतना बेचैन, इतना विचलित क्यों कर रहे हैं? चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज पागल किस तरह हुआ, अपना मेंटल बैलेंस कैसे खोया, ये तो हम बरखा के सच से जान चुके हैं, जिसको लेके वो लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अनुज को ऐसी मेडिसिन दी जिससे उसका मेंटल बैलेंस खो गया और आद्या पे ही फोकस होके रह गया। डराया बहुत, उनको बताया अनुज को कि अनुपमा की वजह से ये सब हुआ। तो वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे सही हैं, मगर अभी ना तो अनुज कोई ऐसी मेडिसिन खा रहा है, ना ही कोई उसको जो है इतना मेमोरी लॉस है, क्योंकि मेमोरी उसकी ठीक है, ये डॉक्टर मीनाक्षी ने बता दिया है। मेमोरी लॉस नहीं है तो अनुपमा को तो वो जानता ही है, अनुपमा से कितना प्यार करता है वो तो वो महसूस कर रहा है। मगर इसके बीच में आद्या की मौत जो उसके दिमाग में बैठी हुई है, उसको एक उम्मीद मिली है कि अनुपमा कहती है कि आद्या ठीक है, आद्या हमें मिलेगी, हमें मिलके ढूंढना है। मगर जब अनुपमा आद्या को लेके सवाल करती है कि आपने ऐसा पूछा, आपने वैसा पूछा, आपने बॉडी के बारे में पूछा, क्या वो आद्या की थी? मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, मगर पूछना जरूरी है क्योंकि आद्या को ढूंढना जरूरी है। तो अनुज बेचैन हो जाता है, अनुज भाग जाता है कमरे से, अनुज जाके बांसुरी बजानी शुरू कर देता है ताकि उसका दर्द खत्म हो जाए। ये दर्द सिर्फ आद्या की मौत को लेके नहीं है, क्योंकि उसको लेके आद्या के लिए अनुज के मन में एक उम्मीद जागी है। जहां तक मैं समझ पा रही हूं अनुज के किरदार को, उसको यह दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सवाल अनुपमा अनुज से पूछ रही है वो सवाल अनुज को अंकुश और बरखा से पूछने चाहिए थे, जो वो पूछ नहीं पाया अपनी मेंटल इलनेस की वजह से। मगर अब मेंटल इलनेस कम हुई है तो उसको भी ये सवाल आ रहे हैं, उसको भी ये बात परेशान कर रही है। मगर वीकनेस है, क्योंकि माइंड की वीकनेस जल्दी जल्दी जाती नहीं है, चाहे कितना भी मेमोरी याद हो, कितना भी कुछ हो, मगर जहां पे माइंड अटकता है तो वो जल्दी जल्दी निकलता नहीं है। इसलिए वो अभी भी मेंटली वीक है। मगर ये सवाल उसके दिमाग में आके फिर से उसको बेचैन कर रहे कि मैंने ये सवाल क्यों नहीं पूछे, मैंने अपनी आद्या को मरा हुआ कैसे समझ लिया। तो अब ये जो इन दोनों के बीच में जो चल रहा है आद्या को ढूंढने का प्रोसेस, वो अनुज से होके ही निकलता है। ये बात अनुपमा को पता है। वो अपनी बेवली, अपनी छोटी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती है, क्योंकि अनुपमा को पता है कि आद्या ही है सबसे बड़ा हीलर अनुज के लिए। तो इसीलिए वो अनुज को ये कहती है कि जो बैग मिला, जो ये मिला, उसका क्या आपको मतलब पता है कि वाकई में आद्या का था? इनडायरेक्टली वो ये पूछना चाहते हैं कि बरखा भाभी और अंकुश ने क्या आपको सब सही बताया? क्योंकि ये सवाल तो आगे और भी खड़े होंगे, मगर पहले आद्या वाला सवाल जरूरी है। उसने अनुज के मन में ये डाल दिया है कि आद्या तो जिंदा है, मगर आद्या है कहां ये बरखा भाभी और अंकुश जानते हैं। मगर अभी अनुज स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसी इरा में जा रहा है बार बार कि मैंने ये सवाल क्यों नहीं पूछे। और उसको नहीं याद होगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका भाई, उसकी भाभी उसको गलत दवाइयां दे रहे हैं, क्योंकि अनुज ये बात इस हद तक सोच ही नहीं सकता कि उसके अपने, जिनके लिए उसने सब कुछ किया, उन्होंने उसको इतना बड़ा धोखा दिया, यहां तक कि उनकी बेटी की भी मौत की खबर गलत सुना दी। तो अब ये सब चीजें जो है आगे आगे भी देखने को मिलेंगी, मगर जल्दी ही अनुज को होश आएगा, क्योंकि ये झटका उसको होश में लाने वाला ही हो रहा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.